हमने पहले वीडियो के अंदर प्रोबेबिलिटी की बेसिक फंक्शनिंग देख ली। हमने कुछ फार्मूले भी देख लिए, कुछ सम भी कर लिए। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 15.1। ओके, 15.1 के अंदर आगे के सम कुछ काम के हैं नहीं, जो बेसिक था वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि भी कोई चीज़ है इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है 0.05। ओके, और आपको बोला है ढूंढना है नॉट ई। इसका मतलब क्या हुआ, ये डैश हुआ कि नहीं हुआ। अब डैश का तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया कि लास्ट नंबर को 10 से बाकियों को 9 से माइनस कर दो आप। तो 10 में से 5 गया तो क्या आया 5, 9 में से 0 गया तो 9, तो आपका आंसर क्या आ गया आपका 0.95। ओके, अब सेम सम एक छठा नंबर है आपके पास। ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक बैग है, बैग के अंदर खाली लेमन फ्लेवर की कैंडी है, खाली लेमन फ्लेवर की कैंडी है। तो आपको ढूंढनी है ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी। दूसरा ढूंढना है लेमन फ्लेवर की कैंडी की प्रोबेबिलिटी। ओके, देखो बैग है, बैग में खाली लेमन ही है। ओके, अगर लेमन फ्लेवर की कैंडी होगी तो आपको ऑरेंज फ्लेवर की तो मिलेगी नहीं, तो ऑरेंज फ्लेवर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। अगर बैग के अंदर सारे लेमन की लेमन भरी हुई है तो लेमन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी आपकी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। क्या बोला है उसके अंदर कि मान लो कि 3 बच्चे हैं। ओके, 3 स्टूडेंट है, 3 में से दो की बर्थडे सेम ना आवे। 3 में से 2 की बर्थडे सेम ना आवे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बर्थडे सेम ना आवे। नो आए इसलिए क्या कर दिया मैंने डैश, बर्थडे सेम ना आवे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992। अब क्या बोला कि बर्थडे सेम आवे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो डैश हट गया। तो सीखा वैसे ही कोई भी नंबर हो, 10, 9 और 9। 10 में से 2 गया क्या है आपका 8, 9 में से 9 गया क्या हुआ 0, 9 में से 9 गया 0, तो आपका आंसर क्या हो गया 0.08। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, देखो 3 क्या बोला है, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। टोटल कितने हो गए आपके पास 8 हो गए। अब पूछा है कि प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है रेड बॉल की। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर आपको ढूंढनी हो तो देखो टोटल क्या है हमारे पास 8, रेड कितने हैं मेरे पास 3, तो मेरा आंसर आ गया 3/8। दूसरा हमको बोला हुआ है नॉट रेड, नॉट रेड, रेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ ब्लैक, तो ब्लैक कितने हमारे पास 5, तो हमारा आंसर आ गया 5/8। ओके, 9 नंबर। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 5 रेड, 8 वाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल है। ओके, क्या है मार्बल है। तो टोटल मार दो पहले, 8 और 5 13, 4 17, टोटल आपका 17 हो गया। 17 मार्बल आपके पास है। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन क्या पूछा आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। तो टोटल कितना 17, रेड कितने हमारे पास 5, तो आपका आंसर आ गया 5/17। दूसरा आपको पूछा हुआ है वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी, सेम 17 नीचे ले लिया हमने। वाइट मार्बल कितने हमारे पास 8। और तीसरे में पूछा है नॉट ग्रीन, 17 तो लिख ही देने का आपको। अब देखो नॉट ग्रीन का मतलब ये ग्रीन नहीं है, तो बचा क्या
इन दोनों बचे रेड और वाइट, तो रेड और वाइट की तरह कितने मिला के 8 और 5 13 है, तो हमारा आंसर 13/17। ओके, अब हम नेक्स्ट सम करते हैं 10 नंबर। ओके, 10 नंबर में पिगी बैंक है, गुल्लक कहते हैं ना, पिगी बैंक। उसके अंदर जब तोड़ा तो 50 पैसे के 100 कॉइन निकले, 1 रुपीस के 50 कॉइन निकले, 2 रुपये के 20 कॉइन निकले और 5 रुपये के 10 कॉइन निकले। ओके, ये टोटल कॉइन निकले, टोटल मार दो 180, मतलब हमको 180 कॉइन हमारे पास हमको मिले। अभी 180 कॉइन में से आपको क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। देखो आपके पास टोटल कितना है 180, अब 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कितने कॉइन है आपके पास 100, तो आंसर आ गया 100/180, 0 0 कट गया, तो आपका आंसर 10/18। दूसरा क्या पूछा आपको है, नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये के कॉइन नहीं होने चाहिए, तो टोटल 180 तो था ही, 5 रुपये के नहीं है, चौकड़ी मार दो वहाँ पे, बाकी टोटल मारो 100 50 और 100, 100 50 और 20 का क्या हो गया 170, 0 0 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 17/18। ओके, 10 के बाद अभी 11 नंबर आ गया कि भाई गोपी एक दुकान के अंदर गई, गोपी दुकान में गई, दुकान में मछली खरीदने गई थी वो। ओके, अब मछली वाले ने उनको जो मछली दिखाई उसमें थी 5 मेल मछली थी और 8 फीमेल मछली थी, 5 मेल थी और 8 फीमेल थी, टोटल मार दो तो पहले 13 हो गया। अब क्वेश्चन पूछा कि भाई मेल मछली हो, मेल फिश, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 13 डिवाइड में मेल कितनी है 5, तो हमारा आंसर आ गया 5/13। अब मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ जो क्वेश्चन में नहीं दिया, फीमेल, फीमेल मछली का पूछ ले तो टोटल 13 तो था ही हमारे पास, फीमेल कितनी है 8, तो 8/13 हो गया। ओके, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर का कि भाई गेम, एक गेम है जो राउंड राउंड घूमती है, उसके अंदर नंबर लिखे होते हैं, उसमें से जो नंबर लिखते फिर होता है तीर मारते हैं, तो जो नंबर लिखे होते हैं वो खाली 1 से 8 लिखे हुआ है, उसमें खाली 8 नंबर तक लिखे हुए हैं। ओके, वे जो 8 नंबर तक लिखे उसमें क्वेश्चन पूछा है आपको कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 नंबर, तो टोटल कितने 8 तो है ही, 8 नंबर का पूछा आपको, तो 8 नंबर कितनी बार है, एक ही बार है, तो आपका आंसर आ गया 1/8। फिर क्वेश्चन पूछा आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, 8 तो टोटल थे, अभी ऑड कितने हुए देखो 1 2 3 4, 4 नंबर ऑड हुए आपके पास, तो 4/8 मतलब आपका आ गया 1/2। ओके, तीसरा पूछा ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन क्या पूछा आपको 2, मतलब 2 से ज़्यादा, तो 8 तो है ही, 2 से ज़्यादा कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ज़्यादा है, आधा आधा कर दो, इसका आधा 3 है, इसका आधा था 4, तो मेरा आंसर आ गया 3/4। ओके, चौथा पूछा है लेस देन 9, लेस देन 9 मतलब 9 से कम, 8 तो थे, 9 से कम मतलब सारे 9 से कम ही है, तो 8 के 8 आ गए, 8/8 क्या हो जाता है 1। ओके, अब हम 13 नंबर का सम ले लेते हैं। 13 नंबर के सम में क्या पूछा, एक डाइस है उसको हमने फेंका, तो देखो डाइस फेंके तो पहले 1 से 6 तो लिख ही दो आप, डाइस को हमने फेंका तो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, टोटल 6 है, प्राइम नंबर कितने हैं 2 3 और 5 मिला के 3 हो गए, 3 2 जा 6 मतलब आंसर मेरा 1/2। क्वेश्चन पूछा 2 से 6 के बीच में, तो 2 से 6 के बीच में कितने नंबर है 1 2 3 नंबर है, तो इधर भी 1/2। अब पूछा ऑड नंबर,
वार्ड नंबर कितने हैं, 1, 3 और 5, वो भी 3 नंबर है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया आपका 1/2 इंच, और सबका आंसर सेम आपका आ गया। ओके, ये आपके हम 13 सम तक रखते हैं अपने, बाकी सम हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ओके, तब तक आप इतने सम कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो वो सम लेके रखिएगा और मेरे को उसका फ़ोटो पाड़ के मेरे नंबर पे भेज दो 9662100943 डाउट हो तो। ओके, चलिए बाय बाय।